हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केंद्रीय विद्यालय का एक और सैम्पल पेपर जो कि पीरियोडिक 1 के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। एक पेपर में पहले भी डाल चुकी हूँ सैम्पल पेपर 1 और एक पेपर में और लेकर आई हूँ। तो जिन लोगों को प्रैक्टिस के लिए और पेपर्स की ज़रूरत है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और लोग भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वही देखें, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या है हमारे इस क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर में पैटर्न वही रहेगा कि 40 मार्क्स का पेपर है और 1 आवर 30 मिनट्स का ये पेपर होगा। सेक्शन ए में 1 मार्क्स, अच्छा सेक्शन ए में थोड़ा सा चेंज है, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 नंबर के। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस दिए हैं 2 नंबर के। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिए हैं 3 मार्क्स के और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस दिए हैं 4 मार्क्स के। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डी में कम कर दिए उस वाले जो मैंने लास्ट पैटर्न लिया था उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन ए में हमें किस तरह के आप लोगों के लिए नया रहेगा। इसमें एमसीक्यूज आ गए हैं। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज़ 32, फाइंड द नंबर। ये कह रहे हैं कि सपोज़ आपने कोई एक नंबर लिया, उसका अगर हम 3 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं प्लस 11 कर देते हैं, तो ये कितना होता है 32 हो जाता है। कितना हो जाता है 32 हो जाता है। तो वो नंबर आपको बताना है, यानी ये x। तो 3 इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 11। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज़ 1, 3 माइनस 1 इज़ 2। तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 21 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21/3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारा द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17 दिया है, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसे भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल छोड़ना है, तो आप 2 मेथड होते हैं इसके करने के। आप जो भी यहाँ पर इसके साथ वैल्यू ऐड हो रही है उसी वैल्यू को दोनों तरफ माइनस कर दीजिए। तो मैंने दोनों तरफ माइनस कर दिया 7 को। तो ये 7 से 7 कट गया, यहाँ क्या बचेगा 5m बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 10 बचेगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5 इज़ 2 हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप सीधे सीधे इसको कर सकते हैं कैसे, 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17, या 5m इज इक्वल्स टू 17 माइनस 7 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10/5 यानी 2, ठीक है। ये दोनों मेथड्स हो सकते हैं। बस क्या है कि जब शुरुआत में बच्चे सीखते हैं तो उन लोगों को ये मेथड सिखाया जाता है और बाद में बच्चे फिर इसी से करते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक आपको डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन दिया है। रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये देख लीजिए ग्राफ को ध्यान से, ग्राफ दिया है ये आपको, यहाँ पर ईयर्स दिए हैं और नंबर ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड हो रही हैं वो गिवन है। तो देखिए फर्स्ट में हमें कह रहे हैं इन विच ईयर वर 400 बुक्स सोल्ड। ये कह रहे हैं कि 400 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं। तो देखिए 1989 में तो 200 के आसपास हो रही हैं, ठीक है। तो 1990 में कितनी बुक सोल्ड हो रही हैं, इसको इसके सामने ले जाइए। देखिए थोड़ा सा आगे पीछे दिया होता है, जनरली ग्राफ वाले एग्जाम्स क्या कहते हैं क्वेश्चंस में इसी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन दिया है इससे रिलेटेड वो आप क्या करिए ले लीजिए। तो देखिए ना, जो 400 के आसपास जो वाला है वो हमारा क्या है 90 है, 91 तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, है ना। ये ग्राफ में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। तो इसका मतलब कौन सा ईयर आ रहा है 1990। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1990 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में कितनी बुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं ये बताना है। तो देखिए 1989 वाला जो हमारा ये बार है ये कहाँ जा रहा है 200 के आसपास जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है 200 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे इस 200 को आंसर कर देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉड एंड मीडियन ऑफ द डेटा 13, 16, 12, 14। चलिए इसी को आगे लेते हैं क्योंकि ये ग्राफ पर बेस नहीं है, ठीक है। मॉड ऑफ
मॉड एंड मीडियन ऑफ द डेटा 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13। तो देखिए जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले तो जो भी हमें डेटा दिया होता है उसे हम क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो पहले इसे हम अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 12 है। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 13 है। 13 दो बार दिया है तो दो बार लिखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा 12 भी हमें दो बार दिया है तो हमने दो बार लिख लिया, ठीक है। 14 लिख लिया हमने एक बार तो ये कट गया, फिर एक बार और हमने 14 लिखा तो ये 14 भी कटा, और एक बार और 14 लिखा तो ये भी कटा। और अब क्या बचा आपके पास, 16, ये कैंसिल कर दिया हमने, और अब बचा आपके पास 19 और ये कैंसिल हो गया। तो देखिए अब आप इसमें मीडियन निकाल सकते हैं इजीली। तो देखिए टोटल काउंट कर लीजिए पहले, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड होते हैं तो हम क्या करते हैं, 9 + 1/2 यानी n + 1/2th टर्म होता है ना। तो यहाँ पे 9 + 1/2 यानी 10/2। तो 10/2 का मतलब फिफ्थ टर्म उठानी है। तो फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, 14 होगी। तो हमारा जो मीडियन है वो तो कितना आ गया, मीडियन जो है वो तो आ गया 14। अब बात करते हैं मॉड की। मॉड क्या आएगा यहाँ पर, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, 14 है ना। 14 ही सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। मॉड कैसे निकालते हैं हम, इसी तरह से तो निकालते हैं कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मॉड होता है। तो इट मीन्स दोनों ही हमारे क्या आ गए, मॉड भी क्या आ गया, 14 आ गया। तो इसका मतलब दोनों आंसर क्या होंगे, 14 एंड 14 होंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड 1/5 केव्स। ये कह रहे हैं कि अगर हम 3/4 प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा। तो ये देखिए 3 1 ज़ा 3 और 5 4 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा 3/20। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, 1/2 ऑफ 24 इज इक्वल टू, यानी ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमें -13 मिलेगा, तो ये तो सही है। -5 + 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम दोनों क्योंकि अपोजिट साइन के हैं तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस तो चलो 4 आ गया, बट फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और उसका साइन क्या है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी वैल्यू 5 है और उसका साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो इट मीन्स ये वैल्यू -4 आनी चाहिए थी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 6 - -3 इज़, यानी 6 - -3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या देंगे, प्लस देंगे। तो 6 + 3 हो जाएगा और 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, सक्सेसर ऑफ -1 इज़। देखिए अगर हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ये 0 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये 1 है, ये 2 है। तो सक्सेसर का मतलब राइट की तरफ बढ़ना है ना, और प्रेडिसेसर का मतलब लेफ़्ट की तरफ। तो जब -1 का जो सक्सेसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा ना। तो इसका सक्सेसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये था सेक्शन ए, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए थे। अब सेक्शन बी की तरफ देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस दिए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -3। क्या कह रहे हैं कि हमें दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं, क्या लिखना है, दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम, अब इंटीजर्स हैं तो आप माइनस प्लस दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। एक माइनस एक प्लस का भी ले सकते हैं या दोनों आप माइनस के भी ले सकते हैं। तो देखिए कह रहे हैं जिसका सम क्या हो, -3 हो। तो देखिए हम क्या ले सकते हैं, -5 + 2 ले लें, एक इंटीजर -5 हो गया और एक 2 हो गया, ठीक है। या आप क्या ले सकते हैं, -2 + -1 भी ले सकते हैं। इन दोनों का भी तो सम क्या आ रहा है हमारा, -3 ही आ रहा है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। मैंने ये दो पेयर्स आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इसी का बी पार्ट कि हमारे पास डिफरेंस क्या है, -5 आए। क्या है डिफरेंस, -5 आए। तो देखिए डिफरेंस -5 आने के लिए आपको क्या लेना होगा, बताइए।
मैंने सपोज़ एक नंबर ले लिया -4 और अब हमें डिफरेंस चाहिए क्योंकि तो हमें माइनस करना होगा इसमें से, तो मैंने एक नंबर ले लिया -4 और एक नंबर लिया -1। तो इन दोनों का जब हम एक नंबर ले लिया मैंने 1, तो जब हम -4 में से माइनस करेंगे 1 को तो ये कितना आएगा, -5 आएगा। तो इसी तरह से इसके भी कई तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी, फाइंड अ नंबर सच डेट 1/4 ऑफ द नंबर इज़ 3 मोर देन 7। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं उनको पहले आप 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद आप उसे सॉल्व करके देखिए। फाइंड अ नंबर सच डेट 1/4 ऑफ अ नंबर, तो मैंने सपोज कर लिया कि जो नंबर मानना है वो x है। अब इसका 1/4 क्या होगा, यानी 1/4 ऑफ x है ना, तो 1/4 ये हो गया। अब ये कह रहे हैं ऑफ द नंबर इज़ आ गया ना, तो इज़ का मतलब इक्वल टू 3 मोर देन 7। क्या है, 3 मोर देन 7 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, मैं पहले लिख देती हूँ 7। अब 7 में ये क्या कह रहे हैं कि 7 में 3 मोर हो रहा है, तो ये हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, क्या कह रहे हैं, सच डेट 1/4 ऑफ अ नंबर, तो 1/4 ऑफ अ नंबर तो x/4 हो गया, और इक्वल्स टू यानी इज़ है तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 मोर देन 7। तो 3 क्या हो गया, मोर देन हो गया किससे, 7 से। तो इट मीन्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x/4 इज इक्वल्स टू 10, या x इज इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 40 आ जाएगा, है ना। तो देखिए अभी इसे वेरीफाई करके देख लीजिए कि ये कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ ए नंबर, मैंने क्या करा, इसका 1/4 निकाला, तो 1/4 क्या आएगा, इसका 10 आएगा। अब ये कह रहे हैं सच डैट द नंबर इज़ 3 मोर देन 7, तो ये क्या है, 7 से 3 मोर देन ही तो है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अरेंज 2/3, 8/21, 2/9 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए एक मेथड तो मैंने अपने क्लास 7 की प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है, वो भी हो सकता है। एक मेथड ये होता है कि हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर्स देख के ही हमें पता चल रहा है कि इनका एलसीएम क्या है आएगा, बताइए क्या आ जाएगा, 3, 9, 21 का एलसीएम देखिए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 7 रहेगा, 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63। तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 63 आ रहा है ना। तो अब हमें इन सबको क्या बनाना है, इन सबके डिनोमिनेटर्स को 63 बनाना है। तो बना देते हैं इन सबके डिनोमिनेटर्स को। 2/3 का डिनोमिनेटर 63 बनाना है, तो हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो कर दिया, कितना हो गया, 42/63। ठीक है, दूसरा 8/21 है, 21 को 63 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 24/63। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, 2/9, 2/9 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14/63, है ना। अब देखिए क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 42, तो 42/63 ग्रेटर देन 24/63 ग्रेटर देन 14/63। अब इसको यहीं नहीं छोड़ना है, आपको बताना है कि 42/63 किससे आया, 2/3 से, है ना। और 24/3 किससे आया, 8/21 से, यानी ये तो ऑलरेडी असेंडिंग में ही दिए, सॉरी डिसेंडिंग में दिए हैं। और ये जो 14/63 आया ये किससे आया, 2/9 से, 2/9 से आया, तो ये हमने क्या लगा दिया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अगर इसी को असेंडिंग ऑर्डर में पूछते तो इसी जो ऑर्डर है इसी को हम रिवर्स कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। आज हम सेक्शन बी तक ही करते हैं, क्योंकि सेक्शन सी और सेक्शन डी भी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी तरह की और सारी वीडियोस देखने के लिए भी आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, क्योंकि जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स आते हैं मैं ज़्यादातर ये डालती रहती हूँ पेपर्स वगैरह, तो आप लोगों को जिससे कि वो नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल अपना ऑन करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।